बाबा साहब की जयंती के कितने साल हुए? कल परसों 35 और हम 37। 137। याद रखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए पिछले 10 साल से मैं भारत के अलग अलग शहरों में जाता हूं। दिल्ली के पार्लियामेंट से लेकर और नोएडा के दलित परिवहन स्थल तक हजारों हजारों की भीड़, उमंग, जोश, जज्बा और एक इरादा समाज के लिए कुछ कर गुजरने का फैसला लेकर जमा होते हैं वो समाज के लोग, वो समाज के लोग जिनकी आवाज बने थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो आखिर चूक कहां हुई कि मुसलमानों का एक इतना बड़ा तबका जो अपने आप को पसमानदा समाज का हिस्सा कहता है, सोशल मीडिया पर 70% का हम दावा करते हैं, उसके बाद भी आज हमारे दिव्यांगजन जिन्होंने हमें इस आंदोलन को लड़ने की रूपरेखा दी, रास्ता बताया, मार्गदर्शन किया, जिन्होंने पथ दिखाया, आज उनको हम याद करने में कहीं दूर दूर तक बस रस्मी जो है याद किया जा रहा है, वो भी सिर्फ संगठन चलाने वाले आम समाज के लोगों को मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी याद नहीं है। ये चूक हमसे हुई है। इस चूक की, इसको कहते हैं हम लोग अरबी में हजरत कफ्फारे की जरूरत है और कफ्फारा का तरीका उलमा मौजूद है हमारे यहाँ। कफ्फारा में चार्जेस बढ़ जाते हैं, पेनल्टी। एक रोजा अगर छूटा तो कफ्फारे में हजरत कितना रोजा? 60 रोजे। और हमने 137 साल जो बुलाया है अपने इस कायद को, किस हालात में आसिम बिहारी बिहार के नालंदा जो जमींदारों का इलाका, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े नामी सादात और न जाने शयूख और खान साहबान वहां पर है, पूरा उनका वर्चस्व उस इलाके में अब तक दिखता है। उसकी झलक गिलानी है, देसना है, कई ऐसे सोगरा वक्त में स्टेट है शारिक भाई, वो इलाका। और वहां एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा अगर इतना बड़ा इंकलाब लाता है, जिसके ऊपर किताबें कितनी भी लिख दी जाए पूरी अभी नहीं हो सकती है, जो नालंदा से सफर करता है, बंगाल कवर करता है, बिहार कवर करता है, उत्तर प्रदेश कवर करता है, इतनी यात्राएं हैं आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की, उनको अगर हमने याद करना छोड़ा है तो हम मुजरिम हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम आज इस कार्यक्रम के उद्देश्य में, हमारा यह उद्देश्य है कि समाज ऐसे मोतियों को एक तस्वीर में पिरोना सीखे। कौन किस बिरादरी से थे, अगर वहां पहुंचेंगे हम तो फिर हम मार्ग से भटक जाएंगे। पसमानदा एक ब्लॉक, एक सेक्शन है, उसके किसी भी बिरादरी में अगर किसी भी ऐसे अनमोल हीरे का जन्म हुआ है तो हमें ससम्मान उस हीरे को अपने समाज के लिए फख्र के साथ पेश करना चाहिए और उनके यौम पैदाइश को, उनके यौम वफात को, उनके कारनामे को, उनके किरदार को उजागर करना चाहिए। उन पर सेमिनार, संगोष्ठियां करनी चाहिए, उस पर पुस्तकें लिखनी चाहिए, उसका विमोचन होना चाहिए, लगातार उस पर कार्यक्रम। समाज को एक सेंटर पावर चाहिए जहां से उसे मजहबी जुबान में रूहानी फैज कहते, आध्यात्मिक शक्ति वो महापुरुषों से मिलती। बहरहाल बातें बहुत लंबी हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं आज अपने आप को इस बात के लिए खुशनसीब पाता हूं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने यह तय किया कि हम समाज के उस अजीम शख्सियत को, जिन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है, न केवल हम उनको आज याद करेंगे बल्कि आगे भी लगातार इनके ऊपर कार्यक्रम को कैसे करेंगे उसकी रूपरेखा पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। हमारे हज़रत मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पसमानदा आंदोलन का आगाज किया और मुल्क हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग, पिछड़े तबकात, पसमानदा लोगों के लिए बड़ी तहरीकें चलाई, यात्राएं की, असफार किए, लोगों की इस्लाह की और आज़ादी हिंद में भी अजीम किरदार अदा किया।
यकीनन बेशुमार लोग उनके तज़किरे से, उनके ज़िक्र से नावाकिफ़ हैं, जो हम सब के लिए यूँ समझ लीजिए कि नेक बख्ती की अलामत नहीं है। अपने हीरोज़ को, अपने कायदों को हमें याद रखना चाहिए और उनका जिक्र करना चाहिए, ताकि हमें अपनी ज़िंदगी में और हमारे जो भाई हैं दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए वो जब मशअले राह हैं कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमें अपने मकाम से ऊपर उठकर कैसे काम करना है, लोगों की ज़िंदगियों को और उनके मुस्तक़बिल को, उनके फ्यूचर को कैसे संवारना है, तो फिर हमें इन हजरात, इन हीरोज़ की ज़िंदगी का मुताला करना पड़ेगा, इन्हें पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने किस अंदाज में काम किया, किस तरह एक गरीब परिवार में पैदा होने वाले शख्स ने एक इनकलाब बर्पा किया और इस मुल्क हिंदुस्तान में पसमानदा आंदोलन का आगाज किया, मोमिन कॉन्फ्रेंस कायम की, कोलकाता में लोगों को रात भर स्पीचें दी और मुस्लिम हिंदुस्तान के हमारे जो लीडरान है ना, आज़ादी के वक्त में जिन पर सौबतें परेशानियां आई, उनके लिए कितने खुतूत उन्होंने भेजे, किस तरह वो एक निचले तबके के होने के बावजूद ऊपर उठे और कैसे इतने बड़े जाकर बने कि हम आज उन्हें याद कर रहे हैं 137 साल बाद भी। एक मैसेज लिया है, वो अपने भाइयों के बीच रखना चाहते हैं। एक सादा, सिंपल और एक गरीब परिवार से हमारे बाबा उठ करके हम लोगों के बीच एक मैसेज लेकर के आए, क्योंकि उन्होंने वो पसमानदगी झेली थी, वो गरीबी झेली थी, जो आज हमें महसूस करनी चाहिए। एक गरीब परिवार से एक बच्चा अगर एजुकेशन के लिए निकलता है तो उसके परिवार को कितनी परेशानियां झेलनी होती है। सरकारी स्कूल तक भी अगर उस बच्चे को जाना होता है तो आज हमारे गरीब परिवार जो पसमानदा समाज से हैं, वहां तक भी पहुंचाने में उस बच्चे को उसको बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। तो आज भी वो व्यवस्था हमारे समाज को, दबे कुचले, शोषित वंचित समाज को, पसमानदा समाज को, अर्जाल समाज को वो सारी परेशानियां आज भी झेलनी पड़ रही हैं। उसका एग्जाम्पल आप किसी भी देहात में आप चले जाइए, ये शोषित वंचित और दबा कुचला समाज है, आपको गांव के बाहर मिलेगा, जोड़ के किनारे मिलेगा, बस्ती से बाहर मिलेगा। कल का दिन और परसों का दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है। हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का जन्म 14 को हुआ और 15 को जन्म आसिम बिहारी साहब का हुआ। बड़ा कोइंसिडेंशियल है, लेकिन हाफिज साहब एक बात भूल गए, जब दोनों रुखसत हुए तो एक ही तारीख को 6 दिसंबर को बाबा साहब का जो देहांत हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ और जनाब आसिम बिहारी का जो इंतकाल हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ। तो हमारे लिए तो ये लगता है एक ही रूप है, एक हिंदू दलित परिवार में पैदा हो गया, एक मुसलमान जुलाहा परिवार में पैदा हो गया। मैं हमेशा जब आसिम बिहारी साहब की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उनकी कब्र इलाहाबाद में है, अटाला में, कब्रिस्तान में, वहां मैं हाजिरी देता हूं। आसिम बिहारी हमारे लिए पसमानदा मूवमेंट के जनक थे। उसके बाद अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने कमान संभाली, रोज भाई, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया मूवमेंट को। उसके बाद एक पीढ़ी और आई जो जिनके नाम हम नहीं जानते। उसके बाद डॉक्टर कामिल कुरैशी और मेरे वालिद अब्दुल माजिद नदवी की पीढ़ी आई, जिन्होंने सन 78 में, मैं रोज भाई बता रहा था, एक प्रोग्राम कराया। उसका नाम था, उस संगठन का नाम था, जो पहली बार पसमानदा मूवमेंट वर्ल्ड इस्तेमाल हुआ, उसकी तारीख मैं आपको बता दूं, वो 78 में हुआ। उसका नाम था ऑल इंडिया तबकाती पसमानदा फेडरेशन,
जो रजिस्टर्ड है और जिसके दस्तावेज मेरे पास मेरे फोन में है, उसका एक फंक्शन 14 नवंबर 1969 आप में करीब कंट्रोल इंडोर स्टेडियम में वहां हुआ, जिसके चीफ गेस्ट थे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री हेमवती नंदन बहुगुणा। तो जो लोग ये कहते हैं कि पसमानदा अखबार हमने पॉइंट किया, वो पॉइंट 1978 में हो चुका था। उसके बाद अली अनवर साहब आए, अली अनवर साहब ने काम किया, तो 5-6 पीढ़ियां काम कर रही हैं। क्योंकि है बिल्कुल लिमिट टाइम में अपनी बात मुख्तसर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पे बैठे सभी लोगों को और सामने मीडिया है जो मेन भूमिका आप लोग निभाते हैं कि आगे हम लोग को क्या दिखाना है बाहर, और देश को मेन चलाने का जो जरिया है वो मीडिया है। अच्छा दिखाएंगे तो देश अच्छा चलेगा, गलत दिखाएंगे तो गलत रास्ते पे चलेगा। तो आज जो हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं आसिम बिहारी का, वो हम उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं, पर उन्होंने हम लोग के लिए पसमानदा के लिए कितने काम किए। पर हम लोग जन्मदिन तो मनाते हैं और उसको हम लोग जन्मदिन मना के और फिर वहां से वापस चले जाते हैं, पसमानदा के बारे में बात करके वापस चले जाते हैं। हम लोग को एक नोटबुक में लिखना पड़ेगा कि आज जन्मदिन मना रहे हैं, अगले जन्मदिन आने से पहले हमें कितने पसमानदा को आगे बढ़ाना है। हम लोग तो जन्मदिन मना के चले जाते हैं, कोई है नहीं कुछ कि हम पसमानदा को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ आते हैं बोल के चले जाते हैं। और बात होती है पसमानदा पुरुष का, तो हम कह रहे हैं पसमानदा महिला कहाँ है? क्या पसमानदा महिला के देश में योगदान नहीं है? और शेख सैयद अशराफ पसमानदा बोलते हैं, और वो अशराफ की लड़कियां राजनीति में भी है, वहां पे वही पसमानदा बोलते हैं कि वो मुसलमान की शेरनी है। तो आप देखो ना कि अब वो शेरनी है किस लिए, वो शेरनी की बच्ची शेरनी बनेगी ना, तो आपका सोच कहाँ जा रहा है? आप दूसरे अशराफ को निगेटिव में भी ले रहे हो और पसमानदा के बारे में सोच भी नहीं रहे। अशराफ अपने शेरनी कैसे बना? क्योंकि वो बनाया गया है। आप पसमानदा जो लोग हैं वो शेरनी बनाइए ना, आपको कौन मना किया गया है? कोई मना किया नहीं है। आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में नहीं डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी में डालने से पहले 10 बार सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा, सेफ है अनसेफ है। आपके बच्चे तो घर में भी सेफ नहीं है। पसमानदा की बात क्या है? पसमानदा औरतों को भी अधिकार होनी चाहिए, बराबर की अधिकार होनी चाहिए। और पसमानदा औरत जब शिक्षित होती है तो वो सिर्फ अपने घर को नहीं, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाती है। और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पुरुष का हाथ नहीं है। आप सोचेंगे सिर्फ पुरुष से देश आगे बढ़ जाएगा, योगदान तो औरत का भी है, महिलाओं का भी है। हम महिलाओं को भी साथ में लेकर चले तो ज्यादा सक्सेस होगा, हमारे समाज का विकास ज्यादा होगा। अगर साथ में पसमानदा महिलाएं भी होगी तो समाज का ज्यादा विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो फिर देश का विकास होगा। बहुत कोई मुस्लिम रहनुमा नहीं रहा है। हमारे रहनुमा सुअर पालने वाले और सुअर खाने वाले ही रहे हैं। और जहां तक बात दलित मुस्लिम और पसमानदा की है, ज्यादातर जो दलित मुस्लिम जो आते थे कहीं न कहीं वो भी इस्लाम से पहले उनके भी जो अकाबिर थे वो भी सुअर पालते थे और सुअर खाते भी थे। अब रहा बात जिन्ना कौन थे। जिन्ना को बताया जाता है कि वो सुअर खाने वाले थे। सारे उलमाओं ने साथ दिया और पाकिस्तान का उधर बनवा दिया। जो छोटे तबके के लोग थे वो हिंदुस्तान में रह गए। जो तंजीम, जो समाज सुधारक, जो नेता थे, आधा उधर चले गए, आधा इधर रह गए, और बाकी आप समझ सकते हैं। यहां जो मुसलमानों का जो स्थिति है, जो पसमानदगी है, इसका कारण न तो सरकार है, न तो देश है, न तो बहुसंख्यक है। इसका कारण हमारे ही जो तंजीमें हैं, हमारे जो रहनुमा है, हमारे जो नेता है वही है। जब मुगल काल था
उस समय भी मुसलमानों का स्थिति कुछ खास नहीं था, जबकि वो मुसलमान थे। अंग्रेज आए, वहां भी हमारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान थे जो नीति व्यवस्था बनाते थे, वहां भी हमारा उत्थान नहीं हुआ। आज जब नहीं आया तब उसने माँ से कहा था, यही महमूद साहब जिसका मैंने जिक्र लिया, उनका छोटा भाई का शादी के लिए जेवर वर जो बना के रखे हुए थे, उसने माँ से ले लिया और लेने के बाद जो है उसने कहा कि हम फिर बाद में हम बना देंगे, लेकिन जो है कोई तो चंदा तो देता बाद में नहीं है, आया और लेकिन चला गया। नतीजा हुआ ये कि वो जो है इस रुसवाई के लिए के चलते जो है उन्होंने अपने घर द्वार छोड़ कर और इनका ये बच्चा जो है हो गया इस तरह मर्ज था वो भी जो है इंतकाल कर गया। बस अब हम जो है आपको खत्म करना चाह रहे हैं। ये बात कहानी इसलिए कह देना चाह रहे थे कि कितना वो हमदर्द थे और पसमंदो आंदोलन के लिए जो है कितने उन्होंने कुर्बानियां दिया, जो आपके सामने मैंने रखा। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे जुदा होते हुए सलाम अलैकुम, अदाब।